हेलो गाइस, हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, ये 9 मजदूरों की सच्ची कहानी है जो जमीन के नीचे हजारों फीट पोल माइन में फंस जाते हैं, जहां पर मीथेन गैस का जमावड़ा है। अगर हल्की सी भी चिंगारी लगी तो सभी जलकर भस्म हो जाएंगे। वेल कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की एक छोटी सी कस्बे में बनी एक बड़ी सीमा। इस जिन्स को खोदने की इजाजत सरकार नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग इसे हर दिन खोद रहे हैं। इसकी क्षमता से ज्यादा खोद भी चुकी है और आज भी यहाँ पर जोरों शोरों से ही काम चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीन लगातार काम कर रही है और कोई नहीं रोकने भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी मिले हुए। अभी एक मशीन में से कुछ चिंगारी निकलती हैं, जो दिखने में छोटी थी, लेकिन वो पल भर में ही वहां पर आतंक मचा दी थी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये माइन मीथेन गैस से भरी हुई है और चिंगारी के संपर्क में आते ही वो आग पकड़ लेती है। लेकिन सही समय पर ये लोग एक कर्टेन को अपनी आगे लगा लेते हैं, जिससे कि वो गैस इन तक पहुंच नहीं पाते और ये सभी बच जाते। लेकिन आज ये पहली बार नहीं हुआ। तभी जब तक ये लोग बाहर निकलते हैं, कुछ मजदूर एक साथ बैठकर डिस्कशन करते कि इन्हें अब ये रोक देना चाहिए, क्योंकि ये माइंड की लिमिट से ज्यादा उसे खो चुके हैं। अगर किसी दिन कुछ ज्यादा बड़ी दुर्घटना हो गई तो सभी की जान जा सकती है और लेना का देना पड़ जाएगा। यहाँ पर जो भी इनका लीडर होता है वो इस चीज से नाखुश तक, इसलिए वो काम को रोकने को कहता है और जाकर अथॉरिटीज को बताने को बोलता है। लेकिन उसका भाई क्या नहीं रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसकी जान से बढ़कर पैसा है। वो सभी से कहता है कि अगर वो माइंड बंद हो गई तो हमारे पास कोई काम नहीं बचेगा। इससे बेहतर है कि काम करते रहे और कुछ ना कुछ पैसे कमाते रहे। वहाँ बैठा है डैनियल कहता है कि मैंने अपना इंश्योरेंस करा रखा है, अगर मुझे कुछ होता है तो सारा पैसा मेरे परिवार को मिल जाए। हमारे इस टाउन में कोई रोजगार भी तो नहीं है, लेकिन भी इन सभी के खिलाफ था। वो दूसरों की जान की कीमत जानता है, इसलिए सभी के बीच में वोटिंग होती है, जिसमें एक एक करके सभी लोग हाथ उठा देते हैं कि वो काम करने के लिए तैयार है। जिसे जी को भी हाथ उठाना पड़ता है, क्योंकि भूखे मरने से अच्छा है कि काम करके मनाया जाए। जिसके बाद ये फिर से काम में जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जाने से पहले से कहता है कि वो अपने बेटे को माइंड पर ना ले जाए। आखिर वो क्यों उसकी जान खतरे में डाल रहा है, इस बात से क्या नहीं गुस्से में आ जाता है। पर सब लोग उसे शांत कराया। तब 2 दिन के बाद भी डैनियल के बेटे के जन्मदिन पर जाता है, जहाँ पर वो भी मौजूद था, जो कि का बेटा है। वो अब इन लोगों के साथ ही माइंड में जाने वाला है और इसलिए वो जी से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे कि क्या वो माइंड वाटरप्रूफ है या फिर उसके अंदर जब जाने से क्या होगा, ऐसे बहुत सारे सवाल। लेकिन इन सब से क्या ने खुश नहीं होता, क्योंकि उसने ये सब उससे पहले ही बता दिया था। पर वो फिर भी बार बार दूसरों से यही सवाल पूछे जा रहा था। बेसिकली वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और इसीलिए ये सब पूछ रहा था, जिससे कयानी को खुद की बेइज्जती फील होती है और इसीलिए वो उसे रोकता है। लेकिन रैन उसकी बात नहीं घूमता और फिर ये बात इतनी बढ़ जाती है कि बीच में आकर दूसरों को इश्यू रोकना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, जिस माइंड में ये काम करने जा रहे हैं वो टाउन से थोड़ी दूरी पर है और ऐसे में ये लोग अपनी फैमिली से बहुत ही कम टाइम पर मिल पाते हैं, क्योंकि हफ्ते में ज्यादा दिन वो उस माइंड में ही गुजार देते। खैर, तभी वहाँ पर टेरेसा जाती है, जो असल में उस माइंड की इंचार्ज या फिर मैनेजर, उसी की देखरेख में ये काम हो रहा है। उसी के ये अच्छे से पता है कि ये काम अब बंद हो जाना चाहिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब ये लोग खुद अपनी जान देने को तैयार हैं। वहीं हम गर्लफ्रेंड को देखती, जो उसके पास इस माइंड में जाने से नाराज थी, क्योंकि उसका कहना था कि कोई और भी काम है जो वो कर सकता है, इससे उसकी जान को खतरा ना हो। लेकिन लायन का कहना था कि ये और काम के लिए उसे पढ़ाई करनी होगी, जो वो कर नहीं पाएगा। एक यही काम है जो उसे आसानी से मिल सकेगा, इसलिए वो जाने को तैयार है। उधर टेरेसा से और वाटर पाइप की मांग करता है, क्योंकि नीचे अब पानी भरता जा रहा है और कुछ ही दिन में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिन्स को बाहर निकालने के लिए इन्हें और पाइप की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन टेरेसा कहती है कि उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो और पाइप्स को खरीद सके और इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन इस बात से जी नाराज हो जाता है और रात होने पर वो माइनॉरिटी को फाइनली खुद ही फोन कर देता है, क्योंकि अब वो मजबूर हो गया था। उसे शायद अंदाजा हो गया था कि हालत बिगड़ने वाले। लेकिन वो अथॉरिटी वाले कहते हैं कि हम ऐसे बिना जांच करें कोई भी कदम उठा नहीं सकते और 2 दिन सारे ऑफिस बंद रहेंगे। हमें मंडे तक कॉल करना है, तभी हम कुछ मदद कर सकेंगे। लेकिन ये कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं अपने लोगों को लेकर अभी जा रहा हूँ उस माइंड पे। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे ऊपर है, तुम रुक भी सकते हो, लेकिन दोस्तों यहाँ भी नहीं रोक सकता।
कैसे ने उसकी लोगों को पता चल जाएगा कि उसने ही कॉल कर रही है, इसीलिए वो उसी रात निकल जाता है और आज रावण का ये पहला दिन होता है। माइन वो बहुत ही घबराया हुआ था तो क्या नहीं उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम सब मेरी बताई हुई चीजों को फॉलो करना और कम से कम सांस लो वरना तुम्हारे लंग्स में धूल जम जाएगी, फिर जल्दी तुम बेहोश भी हो सकते हो। लेकिन यहाँ दोस्तों और बहुत कोशिश करते हैं लेकिन खुद को इस डरावने माहौल से रोक नहीं पाता और ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। तभी हम बाहर का दृश्य को देखते हैं जहाँ पर मौसम बिगड़ रहा है और तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसे में क्या होगा ये तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि अभी मंडी होने में 2 दिन बचा है वो यहाँ से बाहर निकल सके, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरा हुआ है। इसके बाद खुदाई का काम शुरू कर देता है, लेकिन वो ड्रिलिंग मशीन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए जी उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे पत्थर कमजोर हो सकते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी ज्यादा लोड होने की वजह से पावर हाउस में गड़बड़ी हो जाती है और उसमें आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है। इसी में वो आग इतनी बढ़ जाती है कि वो इस पूरे माइंड को अपने साथ लेकर नीचे गिर जाती है, मतलब जमीन में धंस जाती है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उधर टेरेसा रेड अलर्ट को देख लेती है और फौरन माइन के पास जाती। अंदर कोई समझ ही नहीं आ रहा था कि यह साल में हो क्या रहा है, इसलिए वो जहां पर खड़ा है वही खड़ा रह जाता है। बिल्कुल शौक बागी दो सभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं अपनी जान बचाने के लिए। कुछ देर के बाद चारों ओर अंधेरा हो जाता है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर कुछ समय के बाद सबसे पहली आवाज डी की सुनाई देती है, जिसके बाद रैना और जॉन को भी हम जिंदा देख पाते हैं। लेकिन जब पास हो जाते हैं तो उसकी हालत सबसे खस्ता थी। बाकी जितने लोग भी थे इनके साथ वो आए थे वो मर चुके थे, पर अब यहाँ इस माइंड में मरने वालों में 7 लोगों की संख्या और बढ़ जाती है, यानी कि टोटल 120 लोग अब तक मर चुकी है। उधर टेरेसा माइन के पास पहुंचती है, लेकिन वहां तक उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसके पास जाने का कोई फायदा नहीं है। अब जो कुछ भी करेंगे वो वही नीचे फंसे हुए 4 लोग ही करेंगे। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम जी को देखते हैं जो कहता है कि हमें दूसरों को ढूंढना पड़ेगा जो कि यहाँ पर हमारे साथ आए थे। क्या पता उनमें से कोई आदमी जिंदा हो, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उन्हें कुछ ही दूरी पर 2 ही नाम का आदमी मिलता, जिसके ऊपर गिरीश चिपक गई थी, वो भी पूरी गर्म गिरीश। वो पूरी तरीके से जल चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर और ज्यादा डर जाता और उसके मन में बस स्टोरी के बच्चों का ही ख्याल आ रहा था, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही बाप बना था। यहाँ पर सभी डिसाइड करते हैं कि वो सबसे पहले यहाँ से सबसे पास वाले इमरजेंसी एग्जिट के पास जाएंगे। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि बारिश ने अपनी रफ्तार को और तेज कर लिया और सारा पानी माइंड में भरता जा रहा है, जो कि इनके लिए खतरा बन सकती है। ये चारों ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर एक झटका लगता है, क्योंकि जिसके पास ये लोग जा रहे हैं वो असल में धमाके की वजह से बंद हो गया। ये देखकर सभी की उम्मीद टूट चुकी है और खास करके आने की वो ड्रिंक करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब लगने लगा था कि वो अब नहीं बचेगा और उसमें तो उसका बेटा भी मारा जाएगा। लेकिन आज भी उन्हें भरोसा देता है कि उन्हें लड़ना होगा। वो जॉन को भी कहता है कि तुम क्या नहीं की तरह हिम्मत मत हारो, या उन्हें ये भी बता देता है कि उसने अथॉरिटीज को कॉल करके बता दिया है अपनी इन हालातों के बारे में, लेकिन वो मंडे तक आएंगे और इतनी देर तक हम लोग को इंतजार नहीं कर सकते। उधर जन कहता है कि जब उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास कोई भी रेस्क्यू इक्विपमेंट नहीं है तो वो कभी हमें बचाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन जी कहता है कि मुझे जो सही लगा मैंने वो करा। उधर हम टेरेसा को देखते हैं जो लगी हुई है अथॉरिटीज से कनेक्ट होने में, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता और इसीलिए वो खुद ही कुछ कदम उठाती और जाकर माइंड के सारे फैंस को बंद कर देती है, जिसकी वजह से जहां पर आग लगी है वो वहीं तक सीमित रह जाएगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथ में उसने सारे पावर को भी कट कर दिया है। लेकिन इस फैन को बंद करने की वजह से उन चारों को दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ऐसे में जितना भी स्मोक होगा वो सब माइंड के अंदर ही रह जाएगा और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होगी। इसके बाद अमर की मदद से उस माँ इनके ऊपर वाली परत को मारता है ताकि कोई उन्हें सुन सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऊपर बहुत पास जो ऑक्सीजन है वो बस कुछ ही मात्रा में है, जो कि कुछ ही घंटों तक चल पाएगी। अब इसके बाद वो लोग और आगे बढ़ते हैं और उन्हें लकीली एक फोन मिल जाता है, जो कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लगाया गया था।
वो फौरन उस फोन से टेरेसा को संपर्क करते हैं, जो कि वो लग भी जाता है। वो ये जानकर बहुत खुश होती है कि कुछ लोग अभी भी जिंदा है, लेकिन जब तक वो अपनी लोकेशन बता पाते तब तक एक बार फिर से वो माइंडस जाती है और इस बारी जॉन का पैर टूट जाता है, जो कि इनके लिए एक और मुसीबत बनने वाली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर रेस्क्यू वाले पहुंच गए, यानी कि अब जल्दी ही बाहर निकल सकेंगे। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि वो तभी अपने लोगों को नीचे भेजेंगे जब उन्हें लगेगा कि कोई खतरा नहीं है, वरना ऐसे में उनके भी लोग मारे जाएंगे। और इस बात से टेरेसा गुस्सा होती है, क्योंकि वो बस अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे। अगर ज्यादा देर हुई तो वो भी मर सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उनके पास जो ऑक्सीजन है वो कुछ ही घंटों की है। पर रामशाह वाले अपनी बात पर अड़े हुए थे। वहीं हम नीचे देखते हैं कि ये लोग कैसे भी करके आगे चले जा रहे थे। इन्हें हर रास्ते के बारे में पता भी था, इसलिए कुछ ही देर के बाद ये दूसरे गेट के पास पहुंच जाते। लेकिन इनकी किस्मत खराब थी, वो गेट भी बंद होता है और यहाँ पर रन और जॉन दोनों ही उसे जबरदस्ती एक दूसरे टूल की मदद से खोलने लगते हैं। जिसके बाद क्या होना था, बाहर तेज बारिश हो रही थी और उसका सारा पानी अंदर आ जाता है, जो कि इनके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता। सभी उसमें डूबने लगे। इसीलिए कहते हैं दोस्तों की कभी किसी चीज में बेवजह उंगली नहीं करना चाहिए। खैर अभी ने उस पानी में आगे की ओर जाना होगा, तभी ये बच पाएंगे। लेकिन जॉन जिसका पैर टूटा हुआ वो सही से तैर नहीं सकता। तभी उस पानी में एक बड़ा सा पत्थर तैरता हुआ आता है और जॉन को साथ लेकर चला जाता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन ये लोग फिर उस पानी के जरिए एक दूसरे चेंबर की ओर पहुंच जाते, जहां पर इन्हें कुछ स्पेस मिल जाता है। सांस लेने के लिए वाम सवालों को देखते हैं, जो अपनी रेस्क्यू टीम को लेकर एक शाफ्ट की ओर आते, जहां पर ये रास्ता मिल जाता है नीचे की ओर जाने का। इसलिए वो वहीं से नीचे जाने लगते हैं। पर यहाँ ये लोग उसी शाफ्ट की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वहां जाकर इन्हें पता चलता है कि वो तो बंद हो चुका है, इसलिए वो और मायूस हो जाते हैं। अलग ही रेस्क्यू वाली यहाँ पर धमाका करके उस गेट को खोल सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें यहाँ पर पहुँचने में समय लगने वाला है और ऐसे में ये लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन अभी इनके पास है वो बस खत्म ही होने वाला है। उधर तो सब उम्मीदें खो चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पहला दिन ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब जो हो गया है उसे यही हकीकत माननी पड़ी। यहाँ क्या नहीं अब करना शुरू कर देता है। उसने तो खुद को मरा हुआ भी सोच लिया था। उसके पास जी आता है और समझाता है कि तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। तभी उसका पैर एक हाथ पर पड़ता है। ये कोई और नहीं बल्कि डैनियल होता है, जो कि पत्थर से उस साइड पर पड़ा हुआ था। उसका हाथ यहाँ पर पत्थर के नीचे साइड में दबा था। वो कहता है कि तुम मेरे हाथ को काट दो, जिसके बाद मैं कॉल करके टेरेसा को सब बता दूंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। अब वो यही करने को कहता है तो उसी यहाँ पर शुरू हो जाता है। अपने काम के लिए उसके हाथ को एक आरटीआई के जरिए काटने लगता है। उसे ये दर्द सहना पड़ रहा था, लेकिन तभी क्या नहीं आता है और एक हैमर से उसके हाथ को एक झटके में अलग कर देता है, जिसके बाद वो आगे जाकर माइंड में टेरेसा को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन बता देता है और हालातों को भी बताता और कहता है कि तुम्हें यहाँ साफ के पास एक धमाका करना होगा। अभी हम बच पाएंगे, वरना कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी खत्म हो चुकी है। टेरेसा फौरन कुछ लोगों को लेकर साफ की वो निकल जाती है। यहाँ ये लोग बस इसी उम्मीद में रहते हैं कि जल्दी से वो बच जाएंगे। इस कॉल के बाद डैनियल तो वहीं बेहोश हो जाता है और यहाँ पर अब ये लोग एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि रन का ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। इसलिए क्या नहीं उसको अपना मास्क लगा देता और फिर जी बड़े भाई होने के नाते उसको अपना ऑक्सीजन पहना देता है। हालांकि मना करता है ऐसा करने से, लेकिन वो नहीं सुनता और कहता है कि यह मेरा फर्ज है, लेकिन मुझसे वादा करो कि आज के बाद कोई भी माइंड में काम नहीं करेगा। ये बोलते ही बोलते वो अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पर हल्की सी भी ऑक्सीजन नहीं थी। तो यहाँ पर दोनों बाप बेटे रोने लगती है, क्योंकि अब शायद उनका भी अंत करीब है। लेकिन तभी वहाँ पर के पास हो रहे हैं और कहते हैं कि हमें धमाका करने वाले, इसलिए दीवार से दूर हो जाओ। लेकिन वह बेहोशी की हालत में होता है, इसलिए कुछ सुन नहीं पाता और तभी वहाँ पर एक तेज धमाका होता है। यहाँ से शिफ्ट होता है। एक साल बाद जब आराम रसेल के बर्थडे का सीन देखते हैं, जिसमें कैनी, डैनियल और रैन भी मौजूद हैं, यानी कि वो बच गए। इसके बाद वह आती है, जो कि वाइफ थी, उसके पास जाता और रोने लगता।
वो कहता है कि अगर जी नहीं होता तो क्या नहीं और दोनों ही नहीं बच पाते। और वो वही गाना गुनगुनाने लगता है जो मुश्किल समय में गाया करते थे। भले ही उनका ग्रुप अधूरा हो गया हो लेकिन उनकी यादें हमेशा इनके पास ही रहेंगी और इसी याद के साथ ये कहानी का अंत हो जाता। थैंक्स।